नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे भारत का भूगोल। वो ही हम पढ़ा रहे थे आपको मैप से। ठीक है, तो हम भारत के भूगोल में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, जिसको हम सुपर टेट के लिए पढ़ा रहे हैं भारत का भूगोल। और जो यूपी टेट का सेकंड पेपर होता है उसमें आता है, और जिन एग्जाम्स में भारत का भूगोल पूछा जाता है उन सारे एग्जाम्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम टारगेट लेके चल रहे हैं अपने सुपर टेट के लिए, और जो जूनियर वाला सुपर टेट होने वाला है उसके लिए, और यूपी टेट के लिए। ठीक, तो हम भारत के भूगोल में काफ़ी कुछ बातें आपको बता चुके थे, तो अब हम उससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक, तो हम भारत के भूगोल में कल कहाँ तक पढ़ चुके थे, शायद हमें याद है। जैसे हम वहाँ तक पढ़ा चुके थे आपको जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान वो कौन सा था, द्वितीय था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं उसी से आगे। क्षेत्रफल भी आपको हमने बता दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, भारत की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कितनी है। भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, तो लिखिए भारत का जनसंख्या 2011 के अनुसार, भारत की, ये मार्क करिए, चलता रहेगा तो चलता है वरना नहीं चलता, ब्लैक वाले मार्कर से लिखवाते हैं आपको। हाँ, तो भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, तो कितनी है, 121 करोड़। ठीक, ये कौन सी जनसंख्या थी हमारी, 15वीं जनगणना है 2011, 15वीं। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहें तब आप लिख सकते हैं ठीक, तब आप इधर लिख सकते हैं, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5%, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5%। कितना है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 17.5% है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दशकीय वृद्धि हुई थी, दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी, वो कितनी हुई थी, दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है हमारी, 17.7%, 2001 से 2011। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करना। ठीक है, हम अब उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। आगे बढ़ते हैं। जो लिंग अनुपात है, ठीक है, वो कितना है हमारा, लिंग अनुपात कितना है, 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, पुरुषों पर। ठीक, जनसंख्या घनत्व लिख लेते हैं इसमें हम। एक से छोटी चीज़ बताएंगे हम आपको इसमें, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कितना है, 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कुल साक्षरता की बात बोलो। ठीक है, तो कुल साक्षरता कितनी है, कुल साक्षरता कितनी है हमारी, 74.04%। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो अभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं इसमें। और हमने बताया था कर्क रेखा के बारे में, आपको बताया था कि जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, हम उनके बारे में आपको बताते हैं। लिखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं। ठीक है, 8 राज्य। ठीक है,
तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब उनके नाम लिख लीजिए आप। अभी आपको सारे राज्य दिखा देंगे हम मैप से, ठीक। तो पहला नाम लिखिए गुजरात, इस साइड से लिख रहे हैं, इधर बढ़ते जाएंगे इस तरह से, ठीक। गुजरात हो गया हमारा। फिर राजस्थान हो गया, गुजरात, राजस्थान। आगे लिखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। दिख तो रहा है ना आपको साहब? आवाज़ भी ठीक आ रही है आपको? हाँ, तो मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। झारखंड, झारखंड हो गया हमारा। पश्चिम बंगाल, इस साइड में लिखो पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया हमारा। एवं मिजोरम। गिन के देखो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 राज्य हो गए। तो कर्क रेखा हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब लिखो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कामा केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 18। सबके नाम भी लिखवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ बस इतना लिख लीजिए, जब आपको एक एक राज्य के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम उसमें सब लिखवा देंगे। अब हम बात करते हैं जो भारत में बंदरगाहों की संख्या है, वो भारत में कितने हैं, ये भी लिखो। भारत में जो बड़े बंदरगाहों की संख्या है वो कितने हैं? बंदरगाह भी दिखा देंगे आपको। भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13, ठीक है। तो भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं। 1 मिनट रुको, हम भारत में बंदरगाह दिखा देते हैं आपको मैप पे। तो ये देखिए, ये है हमारे भारत के 13 बड़े बंदरगाह। कौन कौन से हैं? कांडला बंदरगाह हो गया हमारा, मुंबई बंदरगाह हो गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया, मारमू गांव बंदरगाह हुआ, ये हमारे गोवा में है, ये मुंबई हमारा मुंबई में है, ये भी हमारा मुंबई में है, ये हमारा न्यू मैंगलोर बंदरगाह हो गया, ये हमारा कोच्चि है, कहाँ पर हमारा केरल में है, ठीक है। ये हमारा बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हो गया, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? तूतीकोरन नाम था। फिर चेन्नई बंदरगाह है हमारा, फिर एन्नूर बंदरगाह है, फिर हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह है, फिर हमारा कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है, फिर हमारा कोलकाता बंदरगाह है, और जो हमारा 13वां बंदरगाह है वो हमारा कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार में है, ठीक। देख लिया आपने सारे बंदरगाह। तो ये हमारे 13 बड़े बंदरगाह। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। अच्छा, अब वहाँ पर जनसंख्या वाले जो पॉइंट थे, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है। जब बात जनसंख्या की आती है तो इसमें पॉइंट लिखिए। जो फर्स्ट जनगणना थी हमारी, ठीक है, जो पहली हमारी जनगणना थी वो कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसलिए लिखवा रहे हैं, वरना आपको नहीं लिखवाते, ठीक है। जो जरूरी चीज़ें हम वो सारी चीज़ें आपके लिए लिखवाएंगे। तो फर्स्ट जनगणना जो हुई थी हमारी, कब हुई थी हमारी फर्स्ट जनगणना? बताइए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। जो फर्स्ट जनगणना हुई थी वो कब हुई थी हमारी? 1872 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1872 में हुई थी पहली जनगणना, जो किसके द्वारा कराई गई थी? वाई लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो फर्स्ट जनगणना थी वो हमारी कराई गई थी। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रेगुलर जनगणना की बात करते हैं, तब वो किसने कराई थी? फर्स्ट रेगुलर
जनगणना की बात करते हैं तो वो किसने कराई थी? फर्स्ट रेगुलर जनगणना वो हमारी कराई थी। पहली बात तो ये कब कराई गई थी? 1881 इसमें कराई गई थी। और किसने कराई थी ये? तो भाई लॉर्ड रिपन ने कराई थी, लॉर्ड रिपन। ठीक, किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने कराई थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। कितने पॉइंट हो गए हमारे? अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है। अच्छा, तो हमको अभी पता लगा था कि आपको स्क्रीन जो दिख नहीं रही होगी व्हाइट बोर्ड, ठीक है, तो अब दिख रही होगी। जो फर्स्ट जनगणना थी हमारी कितने कब कराई गई? 1872 इसमें कराई गई थी, भाई लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। जो फर्स्ट रेगुलर जनगणना थी हमारी वो कब कराई गई थी? 1881 इसमें कराई गई थी, लॉर्ड रिपन के काल में कराई गई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने कराई थी। और जो हमारी राष्ट्रीय पशु है, हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की बात, तो राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है? वो है हमारा वाघ। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करते हैं तो हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है बताइए, आप कमेंट कर दे जाइए। हाथी। ठीक, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तब कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी बताइए कौन सा है? मोर। अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात आ जाती है, वृक्ष, तब कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं, पुष्प, पुष्प बताइए कौन सा है? कमल। बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे आपके लिए, बेफिक्र रहिए। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तब कौन सा है? राष्ट्रीय चिन्ह बताइए कौन सा है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। ठीक, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान की बात करते हैं, राष्ट्रीय गान, तब कौन सा है हमारा राष्ट्रीय गान? जनगण, जनगण मन। ठीक, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तब कौन सा बताएंगे आप? राष्ट्रीय गीत, तब कौन सा बताएंगे आप? कमेंट करिए जल्दी से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर हम बात करते हैं राजभाषा की बात करते हैं तो राजभाषा कौन सी है हमारी? राजभाषा कौन सी है? हिंदी। बताइए, तो राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राजभाषा कौन सी हमारी? हिंदी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर राष्ट्रीय लिपि की बात करते हैं तब कौन सी आ जाएगी हमारी? इस साइड में लिख देते हैं, लिखो, हम बोल रहे हैं राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रीय, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं राष्ट्रीय लिपि। समझदार हो आप, समझ जाओगे। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। अगर राष्ट्रीय बाघ की बात करते हैं तो वो कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय बाघ। तो कौन सा है हमारा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तब कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय ध्वज।
तिरंगा। कौन सा है राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा। अगर राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं तब कौन सी है हमारी? गंगा। कौन सी राष्ट्रीय नदी हमारी? गंगा। ठीक। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या? राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव तब कौन सा बताएंगे आप? लिखिए। घोंगे, डॉल्फिन। ठीक। तो ये थी हमारे भारत से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो अच्छा, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको भारत के पड़ोसी देश। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।